student, welcome to online classes. Today we will start your English chapter 4, A Truly Beautiful Mind. आज हम इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर बेस्ड उनकी जो स्टोरी है इस चैप्टर में बताई गई है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वह क्या थे कि उसमें कहा गया है व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। क्या आप कभी सोचते हैं कि जीनियस जो वर्ड है आपने सुना है, और हु इज़ ए जीनियस, और जीनियस क्या होता है जीनियस। व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक ए जीनियस है, और जो जीनियस होते हैं उसकी जो क्वालिटी है वह क्या होती है। यह वर्ड जो क्या है यह अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए क्या है, एक सिनोनियम बन गया है। चाहे किसी को आइंस्टीन बोल दो या जीनियस बोल दो, दोनों एक ही सेम चीज़ है। जीनियस का जो मीनिंग होता है वह क्या होता है, जीनियस होता है जो हर काम को क्या है बहुत पूरी तरह परफेक्टली कर सकता है। वह हर काम को करने के लिए जो परफेक्ट होता है। यह है किसकी स्टोरी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी है, जिन्होंने क्या है 26 ईयर ओल्ड में 2005 में क्या है जर्मन सिविल सर्वेंट थे वह, ठीक है, यंग जर्मन थे। और वह क्या थे, पब्लिश की थी एक क्विक सक्सेशन फॉर्म ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर अबाउट, उन्होंने लाइट द मोशन ऑफ द प्रैक्टिकल्स द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। ये सब जो उनके क्या थे, जो उनके इन्वेंशंस हैं जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिए हैं। और एंड एनर्जी हिज वर्क टुक द ओनली फ्यू पैसेज इन साइंटिफिक जर्नल्स। वो क्या है उसके बारे में हम क्या है स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, और जो न्यूटन का जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये चैप्टर क्या है पूरा का पूरा जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर उनकी पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है। जो क्या है 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, आज क्या है जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनकी डेथ को क्या है 50 ईयर्स हो गया है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिगन रेजेंस। मतलब क्या है जो अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस है, जो जीनियस वर्ड के साथ रीजेंस होता है उनका सिनोनियम है, वह अभी तक जुड़ा हुआ है। चाहे अभी भी हम किसी को बोल देते हैं यू आर ब्रिलियंट, यू आर जीनियस, यू आर आइंस्टीन, तो क्या है यह तीनों चीज़ें सेम है। सिनोनियम है अल्बर्ट आइंस्टीन किसका, जीनियस का, कि वह क्या थे महान, जो एक वैज्ञानिक थे, क्या थे साइंटिस्ट थे वो वर्ल्ड के महान। तो अब हम द स्टार्ट दिस चैप्टर को शुरू करते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। जो क्या है जो जब उनका बर्थ हुआ था कहाँ पे, जर्मन में उल्म में, जर्मन की एक उल्म सिटी है वहाँ पे बिना इंडिकेशन के उनका बर्थ हुआ था। और यह क्या थे जब उनका बर्थ हुआ था उस टाइम वह जो है ग्रेटनेस से भरे हुए नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, और उसकी मदर सोचती थी कि एल्बर्ट क्या है फ्रीक है। फ्रीक का मीनिंग होता है ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव लुक द और थिंक लाइक अदर्स। मतलब फ्रीक का मीनिंग होता है कि दूसरों से अलग, जैसे नॉर्मल जो चाइल्ड होते थे उसकी माँ सोचती थी कि जो एल्बर्ट है वह वैसा बच्चा नहीं है जैसे कि दूसरे अदर बच्चे होते हैं, और वह क्या है फ्रीक है। उसकी मॉम थिंक ऐसा उसके बारे में सोचती थी जब वह छोटा था। टू हर हिज हेड सेम्ड मच टू लार्ज, जो उसका सिर था वह क्या था बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, जब वह 2.5 साल का था, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, तो क्या है वह 2.5 साल तक क्या है बोल नहीं पाता था। उसने बोलना भी क्या है बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एनीथिंग टू इस, और जब उसने बोलना शुरू कर दिया 2.5 साल के बाद, तो क्या है वह एक वर्ड को या एक बात को दो बार ट्विस्ट दोबारा दोहराता था। आइंस्टीन डिड नॉट नाउ other what to do with other children and his playmates called him boring
ब्रदर बोरिंग। जो क्या थे, आइंस्टीन है वह किसी बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, ज़्यादातर उनके साथ बच्चे भी नहीं खेलते थे, और जो उसके प्लेमेट्स थे, उसके जो साथ के बच्चे थे, वह क्या बोलते थे, उसे बोरिंग ब्रदर कहकर बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। जो क्या थे, यंगस्टर ब्रदर मतलब जो आइंस्टीन थे, वह क्या है अपने साथ ही अकेले खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। वह क्या है मैकेनिकल टॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वर आर वेयर आर हर व्हील्स। वह क्या है उनको क्या है मैकेनिकल जो टॉयज होते थे उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। वह उनके साथ ही जो है लगा रहता था जब वह छोटा था। और जब उसकी जो बहन माजा सिस्टर न्यू बॉर्न थी, पैदा हुई, तो उसने उसके बारे में भी कहा था कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ तो ठीक है, पर इसके जो व्हील्स है, पहिया है, वह कहाँ है, कि वह उसे भी एक क्या है मशीन ही समझता था। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। उसके जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने उसके हेडमास्टर ने कहा था कि जो आइंस्टीन है, चाहे वह कोई भी लाइफ में अपना कोई भी एम चुने, कोई भी प्रोफेशन चुने, वह किसी भी प्रोफेशन के में क्या है सक्सेस उसे नहीं मिल सकती है। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वह 6 साल का था तो उसने वायलिन बजाना जो है लर्निंग उसको सीखना शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, क्योंकि उसकी मदर जो है यह है चाहती थी कि वह एक म्यूजिशियन बने। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसकी लाइफ का क्या है कि वह वायलिनिस्ट बनेगा, कि वह बहुत अच्छा म्यूजिशियन वायलिन बजाने वाला बनेगा। और गिफ्टेड उसमें क्या है कि यह उसमें एक गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड जो चीज़ है वह है इसमें कि वह वायलिन बजा सकता है और उसको अच्छे से मेंटेन स्किल्स को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल। जो एल्बर्ट प्यूपिल होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाता है प्यूपिल वर्ड। जो एल्बर्ट आइंस्टीन है वह क्या है बहुत बुरा स्टूडेंट भी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वह क्या है म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़ता जाता था। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। जब वह 15 मंथ्स ओल्ड का था तो क्या है उसकी जो फैमिली है वह वहाँ से मूव कर गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उसने क्या है वहाँ पे जो अपने हाई स्कूल में है सभी सब्जेक्ट में अच्छे जो मार्क्स वो गेन किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर। जो आइंस्टीन था वह रेजिमेंटेशन होता है वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उनसे क्या है बहुत ज़्यादा हेट करता था, क्योंकि वह जो है ज़्यादा इसमें जो प्रिंसिपल्स होता है और डिसिप्लिन वगैरह ऐसे इन्वायरमेंट में रहना उसे पसंद नहीं था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और उसने क्या 15 ईयर्स में क्या है उसने उस स्कूल को छोड़ दिया कि है उसके लिए अच्छा स्कूल नहीं है, वह उसे छोड़ना चाहता था। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। जो पिछले साल क्या है उसके जो पेरेंट्स हैं मिलान में गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और उन्होंने क्या है अपने जो एल्बर्ट को क्या है वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। जो क्या है आइंस्टीन की जो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद क्या है जो आइंस्टीन वह चाहता था कि उसकी विश थी कि वह अपनी जो एजुकेशन को है वह कंटिन्यू करेगा। कहाँ पर करना चाहता था जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्जरलैंड का जहाँ सिटी है एक म्यूनिक, वहाँ पे जो है अपनी एजुकेशन को वह पूरा करना चाहता था, क्योंकि वह एक लिबरल तथा म्यूनिक है वह समझदार लोग एंड देन म्यूनिक से क्या है समझदार सिटी है म्यूनिक एक
द म्यूनिक से ज़्यादा वहाँ समझदार सिटी है स्विट्ज़रलैंड की, एक जर्मन स्पीकिंग, जो जहाँ पे जर्मन स्पीक की जाती है। विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। जो आइंस्टीन था वह किस में हाईली जो गिफ्टेड था, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था वह मैथमेटिक्स, उसका बहुत ज़्यादा हाईली गिफ्टेड था, और उसके साथ साथ उसे किस में फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, और जो दूसरे सब्जेक्ट थे वो भी उसके ठीक थे। जब उसकी जो स्टडी है वो फिनिश हो गई स्कूल लेवल की, तो वह उसने डिसाइड किया कि वह यूनिवर्सिटी में स्टडी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में जाएगा स्टडी करने के लिए। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरल्स मोस्टेज। जो क्या है, जो साइंस इसीलिए उसके लिए बढ़िया नहीं थी कि वह साइंस जो है वह उसके लिए वाज नॉट ओनली थिंग दैट अपील्ड, उसके लिए साइंस पढ़ना इसलिए भी नहीं था कि वह क्या था, वह जो आइंस्टीन थे वह गुड लुकिंग थे, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जो 90s की जो उसकी पिक्चर है, हमें तो आइंस्टीन की ये वाली पिक्चर ही दिखाई जाती है, सबको यही पिक्चर दिखाई जाती है। उसकी यंग की जो यंगेस्ट, जब वह यंग था तो उनकी पिक्चर नहीं दिखाई जाती है। इस बुक में जो आपकी पिक्चर दी गई है ये, इसमें जो आइंस्टीन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डैशिंग और गुड लुकिंग दिख रहा है, उसकी क्या है, बहुत सुंदर जो है मॉस्टैच भी है। He also felt a special interest in a fellow student, मालिवा मैरिक। वह क्या है, मालिवा मैरिक से क्या है, whom he found to be a clever creature। जो क्या है, जो मालिवा मालिवा क्या है, फाउंड ए क्लेवर क्रिएचर थी, वह भी उसी की तरह एक इंटेलिजेंट थी, वह उसमें इंटरेस्टेड थे। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। वह यूरोप में क्या है, बहुत सारी ऐसी बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी क्या है वुमेंस को, गर्ल्स को भी डिग्री प्रोवाइड करवाती है, और ज्यूरिक है वह उनमें से एक थी, जहाँ पर कि जो मैलिवा क्या है स्टडी करने के लिए आई थी, अपनी डिग्री लेने के लिए आई थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वाज कंस्टेंटली एट ऑड्स। जो आइंस्टीन था वह क्या है, आइंस्टीन था वह फिलिस्तीन्स होता है, a word used disimproving to talk about people who do not like art, literature और म्यूजिक। मतलब जो लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, उनसे जो आइंस्टीन है वह क्या करता था, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता था। द कपल ऑफ फॉल इन लव, और वह क्या है, वह कपल मतलब वह मैलिवा से लव करने लगा। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर affection into words mixing science with टेंडरनेस। जो उनके जो लव लेटर होते थे, मतलब जो है आपस में लेटर लिखते थे, उसमें भी उनकी जो साइंटिस्ट की बातें थी वह उसमें भी मिक्स होती थी। उनके जो लेटर है वह आजकल के लेटर के जैसे नहीं होते थे, उसमें भी जो है कहते थे कि मतलब wrote Einstein, who happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। जब हमारा रिलेटिविटी का जो काम है, जो सिद्धांत है वह क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, अच्छे से सक्सेस हो जाएगा, उसमें हमें सक्सेस मिल जाएगी, तो उस टाइम का जो उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा था, उसमें उस टाइम क्या है, हम दोनों को क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, हम दोनों इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। यह जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अब इससे जो अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।